नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन की एक खास बात सुनो बच्चों। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल चूज करें। ट्रायंगल कौन सा चूज करोगे? आपको बोल रहा है कि डी और ई डिवाइड कर रहा है बी सी और सी ए को। किसको डिवाइड कर रहा है? बी सी और सी ए को ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो नाम बोल दिया आपने को, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं? ए बी सी। अब सुनो, डी किसको डिवाइड कर रहा है? बी सी को। ई किसको डिवाइड कर रहा है? सी ए को। तो बी सी ए रहा, ठीक है, और डी डिवाइड कर रहा है इसको। तो अब ये डी पॉइंट ना अंदाजन अपने को क्या लेना है, सुनो कैसे रेशो पे कर रहा है, 2:3। मतलब पहला हिस्सा कम होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा? तो देखो मिड पॉइंट बोलता तो एकदम बीच में करता, लेकिन बोल रहा है कि पहला वाला 2 है दूसरा 3 है, तो मतलब पॉइंट जो है वो बी के करीब होगा। तो ये रहा मेरा डी पॉइंट। अंदाजन ऐसे आपको समझ लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ई डिवाइड कर रहा है सी ए को। अब देखो सी ए क्या बोल रहा है, सी से ए, ये भी समझो आप। सी टू ए, सी ए को डिवाइड करो अगेन 2:3। तो यहां पर अगर मिड पॉइंट बोलता तो बीच में आता, लेकिन पहले कम है बाद में जाता है, तो सी की तरफ रहेगा। तो ये आपका पॉइंट कौन होगा बच्चों? ये। क्या है, बस समझ में आ गई इतनी बात? ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 2:3, ये भी फील होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अभी सुनो आगे क्या करना चाह रहा है। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी। इसको समझिए अभी। एडी कौन होगा? देखो यहां से ए से डी की तरफ ड्रॉ करेगा, ये कौन हो गया? एडी। ये कौन हो गया? बीई। क्या कह रहा है? एडी एंड बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है बच्चों? ये। इसका नाम दिया नहीं है तो आप लेट कर लोगे, ओ मत मानना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम लोग जब बोलते हैं तो ओ से ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसको कोई पी ले लो, एम ले लो, तो फिलहाल पी ले लेता हूं मैं। क्या ले लिया? पी। तो जो चीज़ आप एक्स्ट्रा लोगे तो फिर उसको लेट करके आपको बताना होता है। समझ आ गई बात? कंसिडर लेट करके बोल दिया, खत्म हो गया। अब देखो आपको पता क्या करना है, इस बात को अच्छे से समझिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बीई। एडी और बीई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? पी। इसका पोजीशन वेक्टर कौन होगा? पी बार। मैंने आपको क्या बताया था, जो पॉइंट होगा उसी का बार कर दो, पोजीशन वेक्टर हो गया स्मॉल लेटर में। जैसे ए पॉइंट है तो ए का पोजीशन वेक्टर कौन होगा? स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, स्मॉल डी बार, स्मॉल ई बार, स्मॉल पी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब मुझे सवाल पूछा हुआ है कि भाई आप पी बार निकालो। क्या निकालो? पी बार निकालो। एक ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमको क्या समझ में आ रहा है, रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड। ये जो पी है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना, एडी को, और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशो में कर रहा है? इसका और इसका। जैसे ये 2:3 दिया है, वैसे ये रेशो पता करना है। आया समझ में? तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए पी रेशो पी डी मुझे पता करना बोला है, और क्या बोला है? बी पी रेशो पी, ये पता करना है। तो इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा कितना है, ये पता करना है। आई होप ये समझ में आ रहा है। अच्छा, कहानी की शुरुआत होती है, जितने पॉइंट्स दिए गए हैं सबका पोजीशन वेक्टर लिख देने का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पहले एक पॉइंट कंसिडर कर लो कि पी पॉइंट कौन है। लेट पी पॉइंट बी द, हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी और बी, ऐसे लिख सकते हैं। लेट अपने हिसाब से लिखने का बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि ज़रूरी जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही है, जैसे कोई सोल्यूशन में लिखा हुआ वैसे है। ये कंसिडरेशन लेट वगैरह अपने हिसाब से आप आगे पीछे ले सकते हैं। तो लेट पी बी द पोजीशन वेक्टर, सॉरी, पी बी द पॉइंट ऑफ, क्या है ये? इंटरसेक्शन। कैपिटल पी लिखना इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बीई। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे आगे सुनो, और क्या लेट करना है? सबका पोजीशन वेक्टर, सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कितने पॉइंट दिए गए? 3 तो ये हो गए, 4 5 6, पूरे 6 के 6 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो लेट
कैपिटल ए का बोलो स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, स्मॉल डी बार, स्मॉल ई बार एंड स्मॉल पी बार क्या है, आर द, इसको कैसे बताया था याद है, पीवीज ऑफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड कैपिटल पी, क्या बोलने का, रिस्पेक्टिवली। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा अब बारी है बच्चों फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। मुझे बताओ डी जो है बीसी को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली कैसे डिवाइड कर रहा है, ई बी जो है वो सी ए को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, कैसे रेशो में, 2:3 में। तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बराबर इंटरनल डिवीजन, तो बाय बोल सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखने का सुनो, सिंस डी एंड ई डिवाइड्स, साथ में लिख देना, ठीक है। डी जो है वो बीसी को डिवाइड कर रहा है ई जो है वो सी ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड्स, देयरफॉर ये कौन सा यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। इतनी कहानी हो गई। अब क्योंकि मुझे 2 बार सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कितने बार इस्तेमाल करना है, 2 बार साइमल्टेनियसली, तो मैं एक बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, ठीक है। इधर पे मैं यूज करूंगा कौन सा वाला, डी, देखो यहां पर फॉर्मूला याद है कैसे बनाते थे हम लोग, फॉर्मूला बनाने का तरीका, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था, स्मॉल बी बार, इसका क्या होता है, स्मॉल सी बार, आपको मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, और फिर डिवाइड में इन दोनों का प्लस, याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आ रहा है, ओके। अच्छा ये डिवाइड कौन कर रहा है, डी पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डी बार। ये फॉर्मूला लिखना सीखो अच्छे से, हाँ, 2 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू सी बार प्लस 3 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, बी बार, और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 करना पड़ेगा, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा अगर इसको यहाँ लेकर आऊंगा तो 2 + 3 5, 5 इंटू डी बार, 5 डी बार इज इक्वल टू वॉट, तो सी बार प्लस 3 बी बार। इतनी कहानी समझ में आ गई। ऐसे ही आप इसके लिए भी करो, ई के लिए भी करो, जो सी ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये 2 है, एक मिनट, ये सी बार इसका हो गया, और ये कौन हो गया, स्मॉल ए बार, है ना। तो आपको कहानी क्या पता है भाई, ये 2 है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, और ये 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइडेड बाय अगेन 2 + 3, ऐसे ही होगा। इधर क्या लिखूंगा, इक्वल के इस तरफ क्या लिखूंगा, कौन सा पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, तो स्मॉल ई बार, क्या लिखेंगे, स्मॉल ई बार, जो कि क्या होगा बोला, 2 इंटू ए बार प्लस 3 इंटू सी बार, और डिवाइडेड पे क्या होगा अगेन 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, ये इधर जाएगा 5 ई बार, इतनी कहानी कुछ समझ में आ गई। अच्छा अगला स्टेप देखो हमारा क्या होने वाला है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन में कुछ चीज़ आपको सिमिलर लग रही है, मतलब कोई पोजीशन वेक्टर सेम है, सी बार सेम है ना, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या सेम है, नंबर अलग है लेकिन सी बार ये कॉमन है उसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ 3 बी बार को वहाँ लेता हूँ और इसको बनाता हूँ 5 डी बार माइनस वॉट, 3 बी बार इज इक्वल टू सी बार, और यहाँ पर अगेन इसको भी यहाँ भेजूंगा 5 ई बार माइनस 2 ए बार इज इक्वल टू क्या बचेगा 3 सी बार। अभी इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा अब अगर दोनों को मैं इक्वेट करना चाहता हूँ तो इसको राइट हैंड साइड मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना। तो देखो 2 और 3 अभी कैसे करेंगे, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 2 से, मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं किससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को 3 से, और इस पूरी इक्वेशन को किससे कर दूंगा 2 से, तो एक नया इक्वेशन मुझे मिलके आएगा बच्चों। चलो 3 5 जा 15 डी बार, ठीक है। अच्छा उसके बाद
3 3 सा 9 बी बार 3 इक्वल टू सॉरी 6 सी बार। ये आ गया ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, वैसे ही बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 ई बार माइनस 2 2 सा 4 ए बार इज इक्वल टू 2 3 सा 6 सी बार। ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए। अब मुझे बताइए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों के अंदर राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल आ गया है। ओके, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा। तो मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा बच्चों। ये 15 डी बार है ना, और माइनस क्या है 9 बी बार, और इधर पे इसका राइट हैंड साइड क्या, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10 ई बार। देख लो ये 10 ई बार माइनस व्हाट 4 ए बार, ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब मुझे सुनो बात को, हमको किसकी कहानी रचना है, नहीं रुको रुको, हाँ पी की ना, और पी किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बीई और एडी का। मतलब बी के साथ में ई होना चाहिए और ए के साथ में डी होना चाहिए। ये देखो इधर डी दिख रहा है, ए डी है ना, तो डी के साथ में ए होना चाहिए। अब ए किधर है, उधर बैठा हुआ है, तो -4 ए बार को यहां ले आओ, आया समझ में। ओके, और ई बार इधर पे है, 9 बी बार को उधर ले जाऊं तो ई और बी देखो साथ में आ जाएगा और ए और डी साथ में आ जाएगा, समझ रहे। अब इसके बाद का क्या लॉजिक है मैं बता रहा हूं, सुनो। आपको ए वाले को इधर लेकर आना है, क्यों लेकर आना है, ताकि डी और ए की जोड़ी बने, सेक्शन फॉर्मूला डी और ए का बना पाए आप। और इसको वहां भेज देते हैं तो ई और बी का सेक्शन फॉर्मूला बनेगा। देखो कैसे, इधर लेकर आया, ये हो गया 15 डी बार प्लस 4 ए बार, और इधर पे आ गया 10 ई बार प्लस 9 बी बार। इतनी कुछ कहानी समझ आ गई। अच्छा, अब आगे सुनिए आगे सुनिए। इसमें ना अभी एक बात और ध्यान रखना कि क्योंकि आप डायग्राम देख लो, ये पहला वाला हिस्सा बड़ा है फिर छोटा है, समझ आ रहा है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा 10 इंटू इधर क्या 10 और 9 है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 10 ये वाला 10 होगा, फिर 10 इंटू ई बार, नहीं नहीं सॉरी 10 इंटू ई बार और 9 इंटू बी बार, ऐसे कहानी चलने वाली है, तो सही चल रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना बच्चों, 10 और ये 4 होता कितना है, 19 होता है, और 10 और 9 कितना होता है। मतलब मैं एक सेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए, कौन सा फॉर्मूला बनाने के लिए, सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है, रुक जाओ, दिस इज एम, दिस इज एन, एम बार एन बार है ना, ये फॉर एग्जांपल कोई पी पॉइंट है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक मिनट, एम बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, ए और बी और ये पी फॉर एग्जांपल, और अपना रेशो एम रेशो एन है, क्या है एम रेशो एन, स्मॉल ए बार स्मॉल बी बार। कैसे लिखा करते हैं आप, एम इंटू बी बार एन इंटू ए बार, और डिवाइड बाय क्या बोलते थे, एम प्लस एन। तो ये रहा मेरा एम, ये रहा एन, डिवाइड में मुझे क्या लिखना चाहिए, एम प्लस एन, मतलब 15 प्लस, अच्छा इधर क्या लिखना चाहिए डिवाइड में 10 प्लस 9। अब बोले सर मैथमेटिकली हम लोग ऐसे कैसे ज़बरदस्ती लेकर आ सकते हैं भाई, देखो 10 प्लस 9 19 होता है, और 15 प्लस 4 भी क्या होता है, तो मतलब इधर पे डिवाइड बाय 19 करता हूँ तो उधर भी कर रहा हूँ, तो कुछ समझ में आई बात। तो पहले तो डिवाइड बाय 19 मैंने मैथमेटिकली दोनों तरफ ऐसे कर सकता हूँ, और फिर 19 को स्प्लिट करूंगा इसके हिसाब से 15 प्लस 4, और इस 19 को स्प्लिट करूंगा इसके हिसाब से 10 प्लस 9। बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं समझा। अब ये LHS कौन है और ये RHS कौन है, इस पे आपको चिंता करनी है। सुनो, LHS अगर मैं बात करूं तो मेरे पास D और A पॉइंट है ना, तो D किधर है, ये रहा AD, देख लो दिस इज योर AD, A और ये D, ठीक है। मैंने यहां पर पॉइंट लिया हुआ है कोई P। अगर मैं आपसे ये कहूं
स्मॉल ए बार और ये स्मॉल डी बार, ठीक है। तो अगर ये रेशो 10 और ये 4 का होता है ना, तो सॉरी 15 और 4 का, 15 और 4 का, तो आप क्या करते हैं, 4 इंटू ए बार, 15 इंटू डी बार, और डिवाइड बाय क्या लिखते हैं, 15 प्लस 4 लिखते हैं। तो वही फॉर्मूला नहीं आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कौन है, मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है। मिड पॉइंट नहीं, सॉरी, पॉइंट ऑफ जो उसको डिवाइड कर रहा है बेसिकली, समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट एलएचएस कौन है, एलएचएस कौन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स एडी, दैट डिवाइड्स एडी। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, एलएचएस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पी बार है वो ना, ये स्मॉल पी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स किसको, एडी को डिवाइड कर रहा है, कितने रेशो में, इन द रेशो 15 रेशो, कितने रेशो में कर रहा है, बराबर है। आरएचएस कौन है, RH is the position vector of point which divides BE in the ratio 10:9। बट अभी सुनो बात को, इतना लिख दिया, LHS कौन है, RHS कौन है। मेरा जो P पॉइंट है ये तो दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों का क्या है, but P is the intersection या point of intersection is the point of intersection of sorry AD and BE। therefore आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हो P बार इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, 15 D bar 4 A bar upon 15 plus 4 which is also equals to समझ गए। अच्छा क्या सवाल पूछा था बताओ, स्मॉल पी बार पूछा था, बता दिया, और क्या पूछा था, रेशो इन विच पॉइंट डिवाइड्स एडी एंड बी, रेशो क्या है जल्दी से बताओ, बराबर है। तो देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स AD इन द रेशो ऑफ 15:4 एंड 10:9 BE को। मैं एक शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स किसको, AD एंड BE in the ratio, शॉर्ट में in the ratio 15:4 and 10:9, क्या बोल दूंगा, रिस्पेक्टिवली। क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि दोनों को एक साथ बोल रहा हूँ ना, P डिवाइड कर रहा है AD को 15:4 और BE को 10:9। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इसको करिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाला आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रा मतलब वही होता है चार, ठीक है, वो पैरेललोग्राम है। कब पैरेललोग्राम कब होगा, जब जो डायगोनल्स होते हैं उसके, ठीक है, ये आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो डायगोनल्स यहां पर कट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल एक दूसरे को इक्वली दोनों में डिवाइड करेंगे तभी ही कौन है ये, पैरेललोग्राम है। ऐसा प्रूफ करना है, वापस से सुनिए, क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम के लिए क्या कहानी प्रूफ करनी होती है कि अपोजिट जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनकी जो वैल्यू है वो भी बराबर है। मतलब अगर मैं इसको नाम देता हूँ कुछ A B C D ऐसे नाम देता हूँ,
तो मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार। समझ आ रहा है? अगर आप ऐसे ले रहे हो तो बी ए बार इज इक्वल टू सी डी बार। तो अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि ए बी बार इक्वल है डी सी बार के, किसके? डी सी बार के, या बी ए बार इज इक्वल टू सी डी बार, सेम डायरेक्शन में बात करें, वेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। क्या होंगे? वेक्टर अगर एक बराबर है तो इसका मतलब कि डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, उसी के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, वो भी क्या होगा? बराबर होगा। वो भी क्या होगा? बराबर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो अगर हम लोग ऐसा प्रूफ कर देते तो ये पैरेललोग्राम है। लेकिन क्या बोला उसने? इफ एंड ओनली इफ जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो बाइसेक्ट करना चाहिए, इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, बाइसेक्ट करना चाहिए। अभी सुनो, इसके अंदर मैं सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इफ एंड ओनली इफ करके बोल रहा है ना, तो ये सपोज कर लेंगे कि मान लेते हैं हम लोग कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो m क्या हो जाएगा? दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। इस बात को समझो। सपोज करते हैं, सपोज के ए सी एंड बी डी, ए सी और कौन? बी डी। ये कौन है? डायगोनल्स है, आर दी डायगोनल्स। ऐसे लिख सकते हैं आप, आर डायगोनल्स एंड बाइसेक्ट डायगोनल्स एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा बच्चों? इनका मिड पॉइंट सेम होगा, दे हैव सेम मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट है ना बच्चों ये m, तो ये क्या करेगा? इक्वली डिवाइड करेगा। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल इसका पूछूं मैं, ये बी डी, हाँ, दोनों वेक्टर का सम करोगे और डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। हाँ, ऐसे और ऐसे बात करना है। सुनो, इसका पोजीशन वेक्टर आप बात कर लो बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर डी बार, इसका इसका अच्छा, एक और पॉइंट इससे पहले कंसीडर कर लें क्या? पोजीशन वेक्टर भी बता देते हैं ना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया नहीं है। तो लेट स्मॉल ए बार, बी बार, सी बार, ठीक है, डी बार, और इसको क्या ले लें? एम बार लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लेना चाहे बताना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर कौन है? पीवीज ऑफ, पीवीज ऑफ बताओ, इसको और पहले लेना चाहिए अपने को, ए बी सी डी एम रिस्पेक्टिवली। इसको क्या कर रहा हूँ मैम? इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, इस पॉइंट को। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट भी दे सकते हो आप, 0.12। ये आगे सुनो,
आगे सुनो बच्चों, हाँ। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल बी बार प्लस उधर पॉइंट क्या है डी बार डिवाइडेड बाय व्हाट 2 है ना, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके लिए बोलो ए बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय, है ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सुनो, मुझे प्रूफ करना था, मुझे प्रूफ करना है ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार। और आपको पता है किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, देखो जैसे ए बी बार है, अगर मुझे इसको पोजीशन वेक्टर में लिखना है, वेरी गुड, आगे वाला माइनस पीछे वाला, है ना, बताए ना ऐसे। तो अगर बी बार माइनस ए बार मैं बना दूं, यहाँ पर बी बार माइनस क्या बना दूं, तो ये ए बी बार बन जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डी सी बार बनाना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आगे वाला माइनस, ऐसे होता है। तो अगर इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में लेकर आ जाऊं तो ये डी सी बार बन जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका, इधर क्या बचा बी बार प्लस डी बार, उधर क्या बचा ए बार प्लस, इस ए बार को यहाँ लेकर आ जाइए बच्चों, और इस डी बार को क्या करिए वहाँ ले जाइए, क्या हो जाएगा ये बी बार माइनस ए बार, कौन बन गया बी बार माइनस ए बार, और उधर क्या बन जाएगा सी बार माइनस डी बार। अब देखो बहुत आसान है, बी बार माइनस ए बार कौन होता है, ए बी बार होता है, तो ये आ गया ए बी बार, और सी बार माइनस डी बार कौन होता है, देखो आपने ये वेक्टर प्रूफ कर दिया कि दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब दो निकल कर आता है, एक तो ये पैरेलल है, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ए बी बार इज पैरेलल टू डी सी बार, एंड मैग्नीट्यूड बात करूँ ना, मैग्नीट्यूड ऐसे, मैग्नीट्यूड क्या है इन दोनों का बराबर, क्योंकि वेक्टर बराबर है भाई, दो वेक्टर कब बराबर होते हैं, जब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, बराबर हो। देयरफॉर क्या बोलेंगे आप, अगर ये दो अपोजिट साइड इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये कौन हो गया, प्यारे ले लो गरम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज आ, प्यारे ले लो ग्राम, प्यारे ले लो गरम, खत्म, प्रूफ हो गया। समझी कुछ कहानी इसकी, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है, इसका एक और मेथड दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन में। क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है ट्रेपीजियम बेस्ड, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे बनता है, ये कौन है बच्चों, ये हो गया ट्रेपीजियम, क्या हो गया ये, सुनो ये हो गया इसका मीडियन, क्या बोलते हैं इसको, तो ट्रेपीजियम का नाम हम लोग देते हैं, ट्रेपीजियम का नाम हम लोग दे रहे हैं ए बी सी डी, और मीडियन का नाम दे रहे हैं एम एन, ठीक है। देखो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो मीडियन का लेंथ है, मीडियन का लेंथ कौन हो जाएगा, एम एन, कौन हो जाएगा, देखो वेक्टर में बात नहीं कर रहा हूँ, लेंथ बोला है। देखो प्रूव दैट मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम। पहले तो ये इनके और इनके, ये पैरेलल साइड है ना, देखो इसको बोलते हैं, क्या ये दोनों पैरेलल है बताओ, तो इसको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड, क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल। और ये वाले कौन से हो गए, पैरेलल साइड्स कौन हो गए, ए डी और एम बी सी, समझ आ रहा है। नॉन पैरेलल साइड ट्रेपीजियम का कौन हो गया, ए बी और डी सी, ये नॉन पैरेलल होगा। हमको प्रूव करना है कि एम एन इन दोनों के क्या है, पैरेलल है, पहला ये प्रूव करना है। मतलब अगर मैं बोलूँ मैथमेटिकली बोलूँ तो पैरेलल क्यों पूछ रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में बात करना पड़ेगा, इट इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एज वेल एज ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। और नाम अगर ऐसे बात कर रहा हूँ तो देखो एम से एन तो ए से डी और बी से सी, ऐसे ही बात करना है आपको, क्योंकि अगर उल्टा नाम लिख दोगे सी भी लिख दोगे तो फिर कैसे पैरेलल होगा, सी से बी बात करो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना, आ रहा है समझ में।
अच्छा, एक तो ये प्रूफ करना है। दूसरा, एंड इट्स लेंथ, एम एन बार का लेंथ क्या होगा, वेक्टर में लिखना, एम एन बार का लेंथ क्या होगा बच्चों, सिर्फ एम एन, एम एन बार का लेंथ क्या होगा, सिर्फ एम एन, इट इज इक्वल टू हाफ, हाफ, ठीक है, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम मतलब प्लस, पैरेलल साइड्स कौन है, एडी और बीसी, यानी यहां पर क्या प्रूव करना है, एडी और ये बीसी। समझो बात को, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जल्दी से बताना, क्या क्या पैरेलल होना चाहिए, मीडियन एम एन है, ये पैरेलल साइड यानी एडी और बीसी, इसके पैरेलल प्रूव करना है। दूसरी चीज, इसका जो लेंथ है एम एन, वो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन है, एडी और बीसी, उसके सम, मतलब आपको एम एन इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट एडी, एडी प्लस बीसी, ऐसा प्रूव करना है। लेंथ बोला है तो देखो मैंने बार नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। इतनी कहानी समझ आ गई। चलिए आप इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ने जितने भी पॉइंट लिए, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट अपने को बताया नहीं क्वेश्चन में, तो जितने भी पॉइंट कंसिडर किए गए हैं सारे के क्या ले लो, पोजीशन वेक्टर डिसाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों, एक ही बार में सारा ले लेते हैं। लेट स्मॉल ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ठीक है। उसके बाद एम बार एंड एन बार कौन है बच्चों, आर द पीवीज ऑफ, ठीक है, ए बी सी डी एम एन एंड एन, क्या बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। इतनी कहानी समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग को क्या बात करना है, ये देखो, एडी और को बीसी कौन है मेरे, पैरेलल साइड्स है, एडी और बीसी कौन है पैरेलल साइड्स है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंस एडी एंड बीसी आर पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मुझे बताओ, कोई भी वेक्टर, जैसे एक छोटा वेक्टर है और एक कोई बड़ा वेक्टर है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये अगर ए बार है, ये फॉर एग्जांपल बी बार है, या फॉर एग्जांपल पी बार है और ये आपका क्यू बार है, तो जो आपका क्यू बार होगा वो कुछ स्केलर मल्टीपल होगा ना इसके। पैरेलल वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी में आता है ना, ये क्यू बार इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ पी बार। हो सकता है उसका 2 गुना हो, 3 गुना हो, नहीं आ रही बात समझ में। अरे भाई क्यू बार फॉर एग्जांपल ये डबल है इसका, तो आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स लिखोगे, क्यू बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बार। अरे भाई समझ रहे हैं, हाँ। तो दो वेक्टर जो पैरेलल होते हैं, समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड उनका अगर सेम नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो इतनी चीज़ तो होती है कि ये बड़ा वाला जो वेक्टर होगा वो छोटे वाले के कुछ स्केलर मल्टीपल होगा। समझ आ रहा है, या उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बार इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पर के जो है वो अपॉन में रहेगा, क्योंकि ये छोटा है ना, तो मैं इधर पे के की जगह क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू बार, ऐसे भी हो सकता है। दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं आप, फिर के की वैल्यू अलग रहेगी लेकिन फिर उस, तो खैर पैरेलल वेक्टर के लिए आप ये लिख सकते हो। तो मैं, ये रहा मेरा एडी और ये कौन रहा, ए से डी बात कर रहा हूँ तो बी टू सी बात करने का, एडी बोल रहा हूँ तो डायरेक्शन सेम, अगर आप सी बी बोलोगे तो गलत हो जाएगी कहानी। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, सुनो, सिंस एडी एंड बीसी आर पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, वी कैन राइट एडी बार इज इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बीसी बार। क्या ये कहानी समझ आ गई। अब आप बोलेंगे सर ये तो बीसी बड़ा, मैंने बोला कि के की वैल्यू फिर 1 में रहेगी, समझ आ रहा है। अच्छा, अब एक और स्टेप देखो, यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो एडी बार प्लस बीसी बार में है। किस में है, एडी बार प्लस, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ बीसी बार का एडिशन करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्लस बीसी बार, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिख रहा हूँ, प्लस बीसी बार। समझो बात को, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, एडी बार के साथ में कौन आ गया, बीसी बार आ गया।
अच्छा ए डी बार प्लस बी सी बार किसके बराबर है? हाँ, तो के अगर मैं क्या करूं, बी सी बार को कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, के बचेगा, इधर क्या बचेगा 1, और बी सी बार क्या कर दिया आपने, कॉमन। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा अपने को। ठीक है, मैंने ये वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि आगे चल के एम एन बार इज इक्वल टू में आपको ये टर्म मिलने वाला है। मुझे क्या प्रूफ करने का था, सोचो, मीडियन किसके पैरेलल है, एडी और बीसी के। तो हमको क्या मिलने वाला है, बीसी एडी के पैरेलल तो है, ये तो बात तो क्लियर है यहाँ से, है ना। और बीसी एमएन के पैरेलल है, तो हमारा प्रूफ आगे चल के आएगा कि एमएन बीसी के पैरेलल है और बीसी एडी के पैरेलल, मतलब सब पैरेलल नहीं हो गए। तो एमएन बीसी के पैरेलल हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, फिर बीसी किसके पैरेलल है, इसका मतलब सब पैरेलल हो गए। आगे सुनो, अभी सुनो, आगे सुनो। सिंस ये इतनी कहानी होगी, इसको नंबर 1 दे सकते हो आप। सिंस एम एंड कैपिटल एन, ये कौन है बताओ, ये कैपिटल एम और ये कैपिटल एन कौन है, जल्दी से बताना। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कैपिटल एम कौन है, ए बी का मिड पॉइंट है, कौन है, और कैपिटल एन कौन है, डीसी का। सिंस एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डीसी, देयरफॉर बाय कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा इसमें, स्मॉल एम बार, जल्दी बोलो, स्मॉल ए बार प्लस स्मॉल बी बार डिवाइडेड बाय 2। ये लिखने आता कि नहीं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है कैसे लिखते हैं भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, स्मॉल एम बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय 2। एंड इसके लिए बता दो, इसके लिए बता दो, स्मॉल एन बार सी बार स्मॉल डी बार। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय। अब आगे सुनो, देयरफॉर एम एन बार लिख रहा हूं मैं, कौन बताएगा एम एन बार का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे होना चाहिए, स्मॉल एन बार माइनस स्मॉल एन कितना है, स्मॉल एन कितना है, सी बार प्लस डिवाइडेड बाय माइनस ये वाला बताओ, ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट डाल दो उसको। अच्छा, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिख देंगे, सी बार प्लस डी बार, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे हो गया क्या। अच्छा, एक बात अभी गौर करना है यहाँ पर, मुझे अगर ए सी बार किधर गया, क्या नाम है, ए डी बार के लिए, ए डी बार को कैसे लिखूंगा पोजीशन वेक्टर में, डी बार माइनस ए बार। तो आपको देखो डी बार दिख रहा है माइनस ए बार दिख रहा है, और कौन है ये, बी सी। तो बी सी बार के लिए कैसा होना चाहिए, सी बार माइनस बी बार। तो सी के साथ में बी की जोड़ी बना दो, और इसको समझे बात को क्या करना है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, सिर्फ रीअरेंज करना है। सी बार के साथ में मैं लिखूंगा बी बार को, और प्लस ये रहा डी बार और माइनस ए बार। देखो क्या किया, माइनस बी बार पहले ले आ गया, बस समझ गए। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, इसको भी ब्रैकेट कर दीजिए, क्योंकि बीच में तो प्लस है ना, तो आप ब्रैकेट में डाल सकते हो। ये कौन होगा, व्हाट इज सी बार माइनस बी बार, बी सी, बी सी बार। व्हाट इज डी बार माइनस ए बार, ए डी बार। आगे वाला देखो ऐसे, ए डी बार डिवाइडेड बाय व्हाट, ये कौन आया मेरा, एम एन बार आया। अभी एक और बात सुनो, इन दोनों का सम आपको पता है, फ्रॉम वन के प्लस 1, कहाँ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, ठीक है, तेरा ध्यान किधर है, इक्वेशन नंबर 1 इधर है, इधर देखो, ए डी बार प्लस बी सी बार क्या है, के प्लस 1 बी सी बार, तो इसकी जगह आ गया के प्लस 1 बी सी बार डिवाइड बाय 2। अब मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आता है कि एम एन बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, है ना। कुछ ये के प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कौन है, कोई स्केलर है, कोई नंबर होगा, मल्टीपल ऑफ बी सी बार है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, हमारा एक चीज़ प्रूव हो गई कि एम एन बी सी बार के पैरेलल है। क्या प्रूव हो गया, एम एन बी सी बार के पैरेलल है, पैरेलल है प्रूफ हुआ है, बराबर प्रूफ नहीं है।
बराबर हो भी कहाँ सकता है, ये बड़ा है वो छोटा है, सब स्केलर मल्टीपल। अच्छा बी सी बार किसके पैरेलल है, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यही आपको प्रूफ कर पहले पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर सुनो, सिंस एम एन बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो चुपके से बच्चों, एम एन बार इज पैरेलल टू बी सी बार। ठीक है, ऑल्सो ए बी सी बार इज पैरेलल टू ए डी बार, देयरफॉर ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर एम एन बार इज पैरेलल टू बी सी बार, ठीक है, विच इज पैरेलल टू ए डी बार। समझ गए बात को? नहीं, क्या पूछा था देखो, मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम है बीसी और एडी, मीडियन उसके सब दोनों के पैरेलल हो गया। इतना कहानी हो गई। नेक्स्ट जो कहानी है बच्चों वो समझो। नेक्स्ट अभी समझो, नेक्स्ट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये इधर देखिए, अगर तीन वेक्टर पैरेलल है तो ये कोलिनियर हो गए, क्या हो गए? अब सुनो, सिंस एडी और बीसी के बारे में बात करना है, एडी बार एंड बीसी बार आर पैरेलल, क्या है ये? देयरफॉर दे आर कोलिनियर, क्या है? मतलब अभी पैरेलल एक वेक्टर इधर है एक इधर है ना, अब एक के आगे एक की ऐसे भी तो रख सकता हूं, तो एक लाइन वाले नहीं हो गए? पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं? कोलिनियर होते हैं, एक लाइन में आने वाले। और जब भी वेक्टर एक लाइन में होते हैं तो उनका, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल पी बार है और ये कौन है? क्यू बार है, तो टोटल वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा पता है? आप लिखते हो पी बार प्लस, है ना, ऐसे लिखते हो वेक्टर फॉर्म में से। इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, पता है आपको? नहीं पता है? जब वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? सेम, तो उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्टली आप ऐड कर देते हो। तो पी बार प्लस क्यू बार ये इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार प्लस, नहीं समझा? सुनो, अब ये स्टेप देख रहे हो आप, therefore mn is equal to यहां पर लिखना, therefore bc bar is equal to सुनो, अगर मैं ये पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा ना तो वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो जाएगा। किसी को इसका प्रूफ चाहिए? ये देखो, ये स्टेप आप देख रहे हो ना, ये यहां से देखो, आपको बता रहा हूं, एम एन बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिर्फ एम एन या मॉड ऑफ एम एन बार। एडी बार प्लस बीसी बार का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम होगा। क्यों? बिकॉज दे आर कोलिनियर, बिकॉज दे आर, अगर ये कोलिनियर नहीं होते, एक ऐसा होता, एक फॉर एग्जांपल ऐसे होता, तब ये इसके बराबर नहीं होता। तो डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे? देखो, ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखने का, AD प्लस BC डिवाइडेड बाय, हो गया, प्रूफ डन। मैंने क्या बोला था? ये प्रूफ करना है, हाफ ऑफ AD प्लस BC। MN कौन है? लेंथ ऑफ मीडियन। AD और BC कौन है? पैरेलल साइड्स की लेंथ है, उनके सम के हाफ है। समझ गए? नेक्स्ट सुनिए, देखो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बेस्ड है। क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या लगेगा पोजीशन वेक्टर का? ये देखो, हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है,
सेंट्रॉइड क्या होता है? यहाँ से अगर मैं इसके मिड पॉइंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, इधर से मिड पॉइंट पर, इधर से मिड पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, इसका पॉइंट हम लोग इसको मान लेंगे ए बी सी, और सेंट्रॉइड को क्या मान लेते हैं? पोजीशन वेक्टर आपको पता है, इसका क्या बोलेंगे? स्मॉल ए बार, इसका इसका इसका। अच्छा, समटाइम क्वेश्चन में ना बच्चों इस पॉइंट में, वर्टाइसेस के पॉइंट में एक पॉइंट ओ दे देता है। क्या दे देता है? ओ। तो आपको पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालना होता है। अब इसके अंदर कोई ओ अपने को डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो अपन खुद से ए बी सी ऐसे ले सकते हैं। तो डायग्राम के अंदर ही हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट दे सकता है बच्चों। अब सुनो, कितने बच्चों को इसके सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला पता है? बोलो, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड? जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय, अभी आके बहुत खाएंगे तुम लोग, तुम दोनों। 1% ध्यान नहीं है तुम लोग का। क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ? स्मॉल जी बार इज इक्वल टू, क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, क्वेश्चन देख लेते बच्चों क्या पूछा है। इफ द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस पता है क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स। वर्टाइसेस किसको बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स को बोलते हैं। ए बी, ठीक है, और सेंट्रॉइड जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स सी। देखो, इसका ना कोऑर्डिनेट पता करना है। क्या पता करना है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? अरे तीनों वैल्यू एक्स वाई जेड, समझ गए बात को? तो ए का ना आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, जरा चेक करना बच्चों। 3 1 4 है ना, और बी का क्या दिया हुआ है? सी का अपने के लिए क्वेश्चन मार्क है, जी का -3, जी का आपका क्या है? -1 2, और ये इतनी कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। आगे सुनो। अच्छा, सबसे पहला काम आपको पता है, जितने पॉइंट है उसके क्या ले लोगे आप? पोजीशन वेक्टर। तो लेट, बोलो बच्चों, आर कौन है? पीवीज है। किसके पीवीज है? इतना कर लिया। अब आगे सुनो बच्चों, हमको ना कोऑर्डिनेट दिया है, और कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? ये देखो, जैसे ये, हाँ, आई जे के लगाने का, क्या लगाने का? आई जे के। देयरफॉर मैं लिख देता हूं बच्चों, लेट करके आप लिख दो, नहीं, देयरफॉर लिख दो। स्मॉल ए बार क्या लिख सकता हूं मैं? 3 कॉमा, जल्दी बोलो, 1 कॉमा 4, 3 1 4, ये इसका कोऑर्डिनेट है ना। तो इधर से 3 आई कैप 1 जे कैप प्लस 4 के कैप। ऐसे ही आपका बी बार क्या बनेगा बच्चों? -4 आई कैप 5 जे कैप 3 के कैप, ठीक है। और स्मॉल सी बार का तो अपने को मालूम नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। स्मॉल जी बार कैसे लिखूंगा? बोलो, -आई कैप प्लस तुझे कैप प्लस 1 लिखा हुआ है तो आप के कैप लिखो, 1 के कैप लिख दो, कोई दिक्कत। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पर लिखो सिंस कैपिटल जी कौन है बच्चों? सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल है ना, तो सिंस जी इज centroid of triangle ABC, therefore by using, या लिखो by centroid formula of triangle, ठीक है। centroid formula of triangle क्या फॉर्मूला बच्चों? जी बार इज इक्वल टू
अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको जी बार पता है, ए बार पता है, बी बार पता है, ठीक है, सी बार पता हो जाएगा। हाँ, चलो जी बार की वैल्यू पुट करें। ये जी बार कितना बच्चों, माइनस आई प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और इधर अपॉन में क्या है, 3 है, बराबर है, ठीक है। और ए बार 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। उसके बाद बी बार कौन है, माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप और प्लस सी बार ऐसे ही रहेगा। अच्छा एक काम करो, 3 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 3i कैप 6j कैप 3k कैप, इधर पे इधर इन दोनों को ऐड कर लो ना, 3 और ये माइनस 4 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आई है ना, j कैप और ये 5j कैप, 5 है 5 है ये, ठीक है। तो 1 और ये 5 कितना हो जाएगा, 4k माइनस 3k, सिर्फ k कैप और प्लस क्या हो जाएगा। अच्छा अब ये सबको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर और इसको भी, माइनस आई इधर आया तो बच्चों प्लस आई हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2i, 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ 6 और 6 क्या हो जाएगा, मैं 0 j कैप लिख दूँ क्या, समझे, 3k, k इधर आया तो 2k कैप, कौन आ जाएगा ये, सी बार आ जाएगा। देयरफॉर अच्छा अपने को क्या फाइंड आउट करने बोला था, पोजीशन वेक्टर नहीं फाइंड आउट किया, अपने को बोला कोऑर्डिनेट निकालो, क्या निकालो, देयरफॉर सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 0 2, खत्म, दिस इज योर आंसर बच्चों। बोलो समझ में आ रहा है, अब थोड़ा वर्ड्स में लिख सकते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, पॉइंट सी इज -2 0 2, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आइए नेक्स्ट हमारा बच्चों क्या क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ओ बी सी, क्या नाम है ट्रायंगल का नाम, देख लो, इन ट्रायंगल ओ ओ सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ओ ए बी है, ओ ए बी, जो बोला है वो लेने का, ओ ए बी, तो मेरा अब की बार जो ओरिजिन वाला पॉइंट होता था वो तो एक वर्टेक्स हो गया मेरा, समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ओ बी कौन है, ये मिड पॉइंट मतलब बीच में पॉइंट हो गया, तो ये कौन है, ई है, ओके। डी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, ए बी के ऊपर डी पॉइंट है, किस तरीके से कि ये ए डी और डी बी रेशो क्या है, 2 रेशो, इसका मतलब ये वाला हिस्सा बड़ा होगा, ए डी बड़ा होगा और डी बी, तो बीच से थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये कौन हो जाएगा मेरा, क्या इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा यहाँ से लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये ड्रॉ कर दिया, ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट यहाँ किया, इफ ओ डी एंड ए इंटरसेक्ट एट पी, ये पॉइंट का नाम भी बोल दिया है, ओ डी और ए कहाँ कट कर रहा है एक दूसरे को, जल्दी से बताओ, पी पे, क्वेश्चन में ही बोला है, जो बोला वही लिया आपने, फाइंड द रेशियो, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ओपी रेशियो पीडी, मतलब आपको क्या निकालना है समझ में आ रहा है, ओपी रेशियो पीडी, आपका ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ओपी और पीडी समझ में आ रहा है, तो ये रेशियो अपने को निकालना है, क्या करेंगे सुनो, सबसे पहले कितने पॉइंट है, सबका क्या ले लेंगे, पोजीशन वेक्टर, तो सुनो, लेट अब इसको ध्यान दीजिएगा, 0 बार, क्या लिख रहा हूं मैं, 0 बार, 0 बार है, ओ बार नहीं है, ये क्या है,
फिर स्मॉल ए बार, बी बार, सी बार, सॉरी बी बार, डी बार, ई बार and p bar are the position vectors of O, A, B, D, E and P respectively. ये इतना समझा? क्या बोल रहा हूँ सुनो. O पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन वाले पॉइंट का क्या होता है? 0 बार होता है. क्या होता है? 0 बार होता है. याद रहेगा नहीं याद रहेगा? अब सुनो, हमको जो जो गिवन है उस हिसाब से चलते हैं. डी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है कैसे? कैसे रेशो में? 2:1. तो 2:1. इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, इसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है 2 इंटू बी बार 1 इंटू ए बार डिवाइडेड बाय. फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं अपन? सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, है ना. यहाँ लिखेंगे सिंस D divides AB in the ratio 2:1. Therefore, using क्या बोलो? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन कौन सा डिवीजन? इंटरनल डिवीजन. ठीक है. अब क्या करेंगे? सुनो सभी बच्चे, इधर क्या? हाँ इधर स्मॉल डी बार इज इक्वल टू, बोले जल्दी फटाफट से, 2 इंटू बी बार 2 इंटू प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाय 2 + 1 मतलब 3. इसको यहां भेजा तो क्या हो जाएगा? अभी फिलहाल इस इक्वेशन को ऐसे ही रखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. ठीक है. अच्छा दूसरी कहानी क्या बोला था कि ई कौन है? मिड पॉइंट है. क्या है? मैं बोल रहा हूं सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ OB. ठीक है. देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला स्मॉल ई बार इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 0 बार है ना. इसका क्या हो जाएगा? 0 बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय, ये उधर चला गया तो बी बार, 0 बार है तो 0 ही है ना, तो ये उधर चला गया तो 2e बार. क्या हो गया ये? समझ गए? अब इसको सब्स्टिट्यूट करने का किसके अंदर? 1 के अंदर. सब्स्टिट्यूटिंग इसको 2 दे दो, 2 in 1 क्या मिलेगा बच्चों? 3d बार इज इक्वल टू 2 इंटू 2e बार और प्लस क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा. 2 2 जा. अब यहां देखो एक चीज मैं क्या कर सकता हूं, सुनो. ई ए, ई और ए, ई ए 4 और इसके पहले कितना आ रहा है? 1. तो 4, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? तो डिवाइड बाय 4 + 1 होगा. अच्छा डी ओ, तो डी तो है और यहां पर कितना लेना पड़ेगा आपको? ये वाला जबरदस्ती स्टेप करना पड़ेगा आपको बच्चों, क्योंकि ओ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो 0 बार होता है. तो 0 बार के इनटू में नंबर आप खुद चूज कर सकते हैं. 4 और ये 1 कितना है? 5 है. तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? 5. यहां पे डिवाइड बाय 5 करने के लिए इधर 3 और ये वाला कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम सिंपली +2 इंटू 0 बार 0 बार है वो, क्या है? तो 2 इंटू 0 बार 0 बार ही होता है. लेकिन आपको ये नंबर समझ में आ गया अभी?
तो यहाँ पर 3+2 और यहाँ पर 4+1। अब सुनो, हमको क्या बोला था, इसकी बात चल रही थी, तो इसका रेशो समझ में आ गया आपको, 3:2। तो ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे P डिवाइड्स OD इन द रेशो 3:1, 3:2 सॉरी, आ गया। लेकिन इससे पहले आप क्या करोगे जो LHS और RHS लिखा है था, याद है पहले एक क्वेश्चन में, वैसे पूरा लिखना होता है इसको। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका थियरी पहले जैसा ही लिखेंगे। ये LHS is position vector of point which divides, किसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, ये OD को। किसको डिवाइड कर रहा है, OD को। कौन से रेशो में, इन द रेशो 3:2। एंड RHS क्या कर रहा है, इज द PV ऑफ, ठीक है, पॉइंट विच डिवाइड्स, ठीक है, AE को इन द रेशो 4:1। बट P पॉइंट क्या इनका इंटरसेक्शन है, क्या है, बट P इज द intersection of OD and AE, therefore, ठीक है, ध्यान रखिए, P डिवाइड्स, अब लिख दो आप आंसर। ये मुझे सिर्फ इतना ही पूछा था ना, मैं दोनों का नहीं लिखूंगा। मैंने LHS RHS क्या वो बता दिया, लेकिन मेरे काम का कौन है, LHS वाला काम का है, क्योंकि पूछा किसके बारे में था, OD के बारे में। तो P डिवाइड्स OD इन द रेशो, कितना रेशो बताओ, 3:2। दिस इज योर आंसर बच्चों। ये इतना क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या है, सेम है, वो P पॉइंट है। और OD के बारे में बात करें तो सिर्फ इसको देख के आंसर बता देने का। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा आंसर, समझ गए, करो। देखो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, ध्यान देंगे सवाल को, अगर आप गौर से देखें तो ये क्वेश्चन किसके बेस्ड है, टेट्राहेड्रॉन। कौन सा वाला है, टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन अगर मैं आपके सामने बनाता हूं, ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, क्या ये टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, 1 2 पीछे 3 नीचे 4, और यहाँ पर आपका कौन है, सेंट्रॉइड। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन खास बात इसके अंदर ये है कि जो O पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, वो वन ऑफ दी वर्टाइसेस है। क्यों, क्या बोला है देखो, OABC क्या बोला है, OABC, समझ आ रहा है। और पोजीशन वेक्टर O से ही बताया जाता है, ठीक है। तो अब सबका पोजीशन वेक्टर क्या होगा जरा बताओ। इसका क्या लिखूंगा मैं, 0 बार, क्या बोलते हैं, और इसका A बार, इसका B बार, इसका स्मॉल g बार। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल g बार। हाँ, तो 0 बार प्लस A बार प्लस B बार, तो जो दिया है सिचुएशन उस हिसाब से। अब आपने फॉर्मूला याद किया, A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार डिवाइड बाय 4। अरे भाई इधर पे तो पॉइंट अलग है ना, तो यहाँ पर आएगा 0 बार प्लस A बार प्लस B बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 4। समझ गए कहानी। अच्छा, हमको क्या पूछा है, इसको समझो। अरे देखो, ये किसका, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। कौन है ये, सेंट्रॉइड का। क्या कोऑर्डिनेट है जरा बताना, 1 2 कोऑर्डिनेट ए का A 2 3, ओके। B का सॉरी A का क्या है, A 2 3, B का 1 B 2, और 2 1 C। अच्छा, G वाला जो है ना, ये जो P पॉइंट है यहाँ पर, अच्छा G नहीं बोला इन्होंने, क्या बोला है, P पॉइंट बोला। तो आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल P बार, है ना, क्या नहीं
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी। ये देखो, सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज दिस। अच्छा ओके, ठीक है रुक जाओ, सॉरी, सेंट्रॉइड नहीं बोला उसने। एक कोई पी पॉइंट है, एक क्या है, पी पॉइंट है, 2 1 C, ये सही है, ये सही है, हाँ ये सब जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई पी पॉइंट है, कौन है, पी पॉइंट, और पी का कोऑर्डिनेट क्या है, बराबर। अगर आपको ए बी सी पता चल जाए, क्या पता चल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। सुनो, P इज नॉट सेंट्रॉइड, P कोई पॉइंट है स्पेस में जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल ए बी सी। तो आपको ये जो स्मॉल ए बी सी हर एक में दिख रहा है ना, ये यहाँ से सेंट्रॉइड फार्मूला लगाने से मिल जाएगा। उस वैल्यूज को पुट करके बाद में क्या करूँगा, मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चों, लेट 0 बार, है ना, स्मॉल ए बार, बी बार, सी बार, और कौन हो गया, जी बार, कौन है, आर पीवीज ऑफ, बोलो ओ ए बी सी एंड जी रिस्पेक्टिवली। ये यहां पर सुनो, सिंस जी इज, अच्छा एक और बात, पोजीशन वेक्टर लिखो क्योंकि सबका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार लिखो, क्या लिखोगे, स्मॉल ए बार क्या होगा, ए आई कैप, तुझे कैप, 3K कैप, ठीक है। उसके बाद बी बार लिखो बच्चों, 1 आई कैप, 1 आई कैप, BJ कैप, 2K कैप, सी बार क्या हो जाएगा, 2 आई कैप, 1J कैप, ठीक है, CK कैप, और स्मॉल जी बार क्या हो जाएगा बच्चों, 1 आई कैप, तुझे कैप, -1K कैप, है ना। अभी सुनो, सिंस G इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, क्या ये, देयरफॉर यूजिंग, बोलो, सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऑफ टी लिख दे रहा हूँ ना, टेट्राहेड्रॉन आप लिख लेना, TE। अच्छा, स्मॉल जी बार इज इक्वल टू 0 बार, क्या लिखोगे, ए बार, बी बार, सी बार डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 4। अच्छा 0 बार तो 0 है, 4 को यहाँ भेज दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इधर पे, 4G बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसे हो जाएगा। अच्छा जी बार कितना बताना जरा, तुम दोनों को नहीं पढ़ने का ना, सीधा घर जाने का, फालतू बकवास मत करो, बात मत करो। स्मॉल जी बार कितना है, आई कैप प्लस तुझे कैप -K कैप। चलो इधर आ जाओ, ए बार कितना है, ए बार, ए आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। चलो बी बार कितना है, तो आई कैप, BJ कैप प्लस 2K कैप, और प्लस सी बार कितना बताओ, सी बार बताओ कितना बच्चों, सी बार अच्छा अब क्या करना बताओ, अब क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अभी इधर सुनो,
अगर आप देखोगे आई कैप और आई कैप, आई कैप, इन सब में आई कैप कॉमन है। तो अगर मैं आई कैप कॉमन लूँगा तो ए प्लस 1+2 और इधर पे आई कैप। ठीक है, चलो उसके बाद जे कैप वाला, जे जे और ये जे सब साइन प्लस ही है ना, कहीं पर कोई माइनस नहीं है, बराबर था ना, सिर्फ इसमें ही माइनस है। ओके, आ जाओ इधर से जे कॉमन आएगा तो 2 + b+1 क्या हो जाएगा, 2 + जे कैप, है ना। उसके बाद इधर देखो के वाले का चेक करो बच्चों, क्या आएगा इधर पे, 3 + 2 + c और इधर पे के कैप कॉमन चला गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 आई कैप 8 जे कैप 4 के कैप। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब एक और स्टेप आप लिख सकते हैं, ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, a + 3 3 + b 5 + c। अब बच्चों लेफ्ट और राइट कंपेयर करना है ना, इक्वेटिंग किया होगा ना। देखो i के बाजू में कौन है इधर, a + 3, तो ये i के बाजू में यहाँ कौन है, तो इसके बराबर होगा बाय इक्वेटिंग। ठीक है, a + 3 = 3 + b = 8, 5 + c = आगे सुनो, 3 उधर गया तो माइनस, a = 1 उधर गया, b = 5 उधर गया, -5 -4 माइनस ABC मिल गया। देयरफॉर ये p कोऑर्डिनेट मेरा क्या था बच्चों, a, b, जो क्या आ जाएगा बच्चों 1, 5, अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको अगर पॉइंट पता चल गया है पॉइंट P का, तो O से उसका क्या नाम है डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर रूट ए इनका जो कोऑर्डिनेट दिया गया उसका स्क्वायर और सम ही करना होता है। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या है सुनो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P कहाँ से, फ्रॉम O = फॉर्मूला बनेगा बच्चों √1² 5² -9²। चलो 1² 1 होता है 25 और 9 का 81 + 81 82 1 और ये मिला दो 82 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 107 आ गया, √107। अब कुछ यूनिट दिया नहीं तो आप ऐसे मैथ्स में यूनिट लिख देते बस, √107 यूनिट। इस तरीके से वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हमारा अगला सवाल है बच्चों, टेट्राहेड्रॉन बेस्ड ही है, लेकिन एक बात समझ लेना यहाँ पर इससे पहले वाले सिचुएशन में और इस सिचुएशन में काफ़ी अंतर है, क्योंकि इससे पहले के दोनों क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ उसमें ओरिजिन जो है वो एक वन ऑफ द वर्टाइसेस था, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे फाइंड द सेंट्रॉइड बोला है, मतलब अपने को क्या पूछा हुआ है, कैपिटल जी का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है। पोजीशन वेक्टर बोलना होता तो ऐसा लगता फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड निकालने बोल रहा है मतलब कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, कैपिटल जी की वैल्यू ये निकालना है XYZ विद वर्टाइसेस। एक वर्टाइसेस का K है, L है, M है, N है, अभी कोई O है नहीं है। ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, यहाँ पर कौन है, कैपिटल G। क्या है भाई, इसका कोऑर्डिनेट निकालना अपने को, इसका नाम है K L M N। पोजीशन वेक्टर सुनो, K के लिए क्या लेना चाहिए मुझे,
स्मॉल के बार, लेकिन स्मॉल के बार ना जब आई जे के लिखूंगा ना उसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं इसको स्मॉल के बार नहीं लेता हूँ, इसको आप स्मॉल पी बार ले लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हो। क्यों स्मॉल पी बार ले रहा हूँ मैं इसको, रीज़न ये है कि इसका के बार और जो आई जे के का के कैप होता है उसके अंदर क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, इसलिए नहीं लूँगा। इसको ले सकता हूँ मैं, इसको एल बार, इसके सिंबल के हिसाब से, इसका क्या स्मॉल एम बार, और इसका क्या, और ये स्मॉल जी बार, ठीक है। चलो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना होता है, लेट पी बार, एल बार, एम बार एंड एन बार, कौन है आर, बोलो, पीवीज ऑफ के एल एम एंड एन, है ना, रिस्पेक्टिवली। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देयरफॉर पी बार इज इक्वल टू क्या लिखूं जल्दी बताओ, 5 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 0 के कैप। उसके बाद एल बार क्या लिखूं, एल आई कैप 5 जे कैप 3 के कैप, देखो ये लिखने आना चाहिए सबको, हाँ। एम बार 4 आई 6 जे 3 के एन, ठीक है। जी इज व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, खुद से लिख सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ अभी, स्मॉल जी बार इज इक्वल टू, अब की बार देखो 0 बार नहीं आ रहा है इधर पे, पी बार प्लस एल बार प्लस एम बार प्लस डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला देखिए बच्चों, पी बार कितना है, चलो अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, अब आगे सुनो, 5 आई 1 आई 6 आई हो गया, 4 आई 10 आई और 16 आई, कितना हो गया ये, -7 प्लस 5 -2 और -2 बचा, -8 और -4 -12, समझ रहे डायरेक्ट, के तो 0 है, 3 के 6 के और ये 8 के, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, 4 जब सबके नीचे जाएगा तो 4 आई कैप 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 जे 2 के, ये कौन आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या होगा, 4, -3, 2, खत्म, दिस इज योर आंसर।